सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हैदराबादी कराची बिस्किट्स। ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बिस्किट हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से हम अब कराची बिस्किट्स बनाते हैं। कराची बिस्किट बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप सॉफ्ट बटर। ये मेरा रूम टेम्परेचर पे निकला हुआ बटर है, ये हाफ़ कप है। आप किसी भी कटोरी के नाप से हाफ़ कप ले सकते हैं। बाउल के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। बटर हमने ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल के अंदर और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मक्खन और चीनी को और स्पैचुला की हेल्प से विस्क कर लेंगे। मिक्स करते रहेंगे और तब तक हमने इसको मिक्स करना है जब तक कि बटर का कलर चेंज ना हो जाए। ये बिल्कुल लाइट कलर का बटर हो जाता है और साथ में फ्लफ़ी भी हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे बटर और पिसी हुई चीनी को। देखिए, हमें विस्क करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। क्रीमी टेक्सचर से जो बिस्किट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अभी भी थोड़ी देर के लिए हम और इसे विस्क करते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो गया। मैं क्लोजली भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। बाउल के ऊपर मैंने छन्नी रख ली है और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। अब मैदा के अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कस्टर्ड पाउडर। ये मैं वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम तीनों चीज़ों को छान लेंगे अच्छे से। इस ढंग से हमने छान लेना है मैदा को, कस्टर्ड पाउडर को और बेकिंग पाउडर को। अच्छे से ड्राई मिक्सचर को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम मक्खन और चीनी जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था उसके अंदर हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स करते रहेंगे और धीरे धीरे डालते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने मिक्स करते रहना है। बहुत ही सॉफ्ट हाथ से हम मिक्स करेंगे। और साथ साथ में ये देखिए डाल रहे हैं हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे जैसे डो फॉर्म में आ रहा है हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। क्योंकि ये डो फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए डो सख्त होना स्टार्ट हो गया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे और गूंथते रहेंगे। ये मेरा रूम टेम्परेचर का दूध है।
बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हमने इसका डो बनाना है। जैसे कि हम इसका डो बना रहे हैं, बीच में ही हम इसके मिक्स कर देंगे हाफ कप टूटी फ्रूटी। ये मैंने 3 कलर्स की टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, ग्रीन, रेड और येलो। आप किसी भी कलर की टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी से जो बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में ही ऐड कर देंगे काजू, जो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे कट कर लिए हैं, ये देखिए। और ये अराउंड होंगे, आप अपनी चॉइस के हिसाब से काजू डाल सकते हैं। किड्स को और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। इससे बिस्किट्स की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। बिल्कुल थोड़ा सा और हम दूध इसमें ऐड कर देंगे। इसमें टोटल जो दूध लगा है वो 5 टेबलस्पून लगा है। और ये मैंने प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है डो, और इसको हम अच्छे से हल्के हाथों से, डो बहुत आराम से तैयार हो जाता है प्लेट में भी, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसीलिए हमने प्लेट में ट्रांसफ़र किया है। ये देखिए डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। चाहे आप इसे स्क्वायर शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप राउंड शेप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बिस्किट्स की कौन सी शेप रखना चाहते हैं। इसी तरह से हम दूसरे डो को भी तैयार कर लेंगे। लॉक को मैंने एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रख दिया है। आप चाहे तो फॉइल पेपर के अंदर रैप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लिंग रैप में भी रैप कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लिंग रैप भी नहीं है तो पार्चमेंट पेपर में भी रैप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लॉक को रख दिया है अच्छे से। ये देखिए प्रेस कर लेंगे ताकि बिस्किट की शेप बहुत ही अच्छी आए, बिल्कुल बेकरी में जैसे होते हैं बिस्किट्स। और अब हम इसको रैप कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अभी भी हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और साइड्स इसकी इस तरह से हम बंद कर देंगे। सेम ये वाली साइड भी ऐसे ही बंद कर देंगे। देखिए दूसरा लॉक भी मैंने इसी तरीके से बना लिया है। ये देखिए इस ढंग से। हल्के से अगर आपको क्रैक्स फील हुए, बिल्कुल हल्के से, तो वो ड्राई फ्रूट की वजह से आते हैं। अदरवाइज़ वैसे बहुत ही परफेक्ट ये बिस्किट्स तैयार होते हैं और बहुत ही हाइजीनिकली तरीके से तैयार होते हैं। बहुत ही हेल्दी चीज़ों से ये बिस्किट तैयार हो रहे हैं। ये देखिए अब इसको भी इसी ढंग से हम रैप कर देंगे। क्लीन कर देंगे अच्छे से। और इस ढंग से फोल्ड कर देंगे। दोबारा से एक बार इस ढंग से कर देंगे प्रेस। और अब इसे हम
डीप फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए। अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए हम रख देंगे। मैं इसको डीप फ्रीज़र में रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। ये लीजिए, अब आधे से पौना घंटा हो चुका है मेरे को फ्रीज़र में रखे हुए, इसीलिए मैंने अब लॉक को निकाल लिया है। और अब हम ये देखिए लॉक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है। ये देखिए सारा लॉग हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये लीजिए सारा लॉग मैंने कट कर लिया है। ये मैंने सारे कट कर लिए हैं और अब इसको हम अरेंज कर देंगे बिस्किट्स को बेकिंग ट्रे के अंदर। ये देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। ये लीजिए हमने सारे बिस्किट्स अरेंज कर लिए हैं बेकिंग ट्रे में। अब हम बिस्किट्स को अवन में बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 35 मिनट के लिए। ये मैं एक लॉग मैंने कट किया है और अरेंज करके मैं बेक कर रही हूँ। दूसरा लॉग हम बाद में कट करेंगे, पहले इसे हम बेक कर लेंगे फर्स्ट लॉग को। लीजिए मैंने दूसरा रोल भी डीप फ्रीज़र से निकाल लिया है और अब ये इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए और अब रोल को कट कर लेंगे। हम बिस्किट्स को अरेंज कर लेंगे बेकिंग ट्रे पे। ये लीजिए सेकेंड अलॉट भी मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर अरेंज कर लिया है और इसको भी हम अवन कर लेंगे 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। और ये लीजिए रेडी हो गए हमारे हैदराबादी कराची बिस्किट्स। तैयार होने के बाद हम इसे स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप 15 दिन स्टोर कीजिए, चाहे 20 दिन या महीना स्टोर कीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और इतने टेस्टी होते हैं कि ये मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। और ये आप बिस्किट ज़रूर से ट्राई करिए। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्प तैयार हुए हैं। ये देखिए बैक से भी और ये देखिए फ्रंट से भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।